हम कौन है इसके विषय में वो फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में बताता है। आज हो सकता है आप एक बड़ा ऑफिसर हो सकता है कि आप किसी चर्च का किसी ऑफिस का पियोन हो, किसी ऑफिस का चौकीदार भी हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा दुकान हो या फिर कोई छोटा सा दुकान हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा गाड़ी हो सकता है आपके पास छोटा गाड़ी हो सकता है आपके पास में बाइक हो या फिर आपके पास में साइकिल हो सकता है आप गोरा हो, कोई काला हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो। हाँ, आदमी अलग अलग तरीके का हो सकता है। और आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता, मैं तो उतना एजुकेटेड आदमी भी नहीं हूं। आप सोच सकता है तो मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अनपढ़ गंवार क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, आप ये सोच सकते होंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आमीन। आप क्या सोचते हैं खुद के विषय में ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है। परमेश्वर आपको क्या कहता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये मायने नहीं रखता कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, ये मायने रखता है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है। और परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिए। लिसन केयरफुली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज अबाउट यू। परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है। फर्स्ट पत्रस 2:9, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए। तुम एक चुना हुआ वंश हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम एक चुना हुआ वंश हो। ये मत सोचो कि मैं छोटा हूं, नहीं मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं, लेकिन हम चुने हुए वंश हैं। और बोलता है तुम राजपदधारी हो। ये मामूली बात नहीं है। राजपदधारी मतलब राजाओं का क्या होता है, कोर्ट में काम करने वाला, राजाओं के साथ काम करने वाला राजपदधारी है। याजकों का समाज, याजकों का समाज मतलब छोटा बात नहीं है। पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, अपना प्रजा। हम विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रजा हैं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम चुने हुए वंश हैं। आज से लास्ट जुलाई 2020 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक टोक्यो में एक ओलंपिक हुआ था। दुनिया का ओलंपिक मालूम है ना, ओलंपिक मालूम, सबको मालूम है। और हर दुनिया का बड़ा बड़ा अच्छा खिलाड़ी लोग को वहां में भेजा जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भेजा गया था एकदम परफेक्ट खिलाड़ी लोग को। इंडिया में भी जो भी अच्छा स्विमिंग करता है, जो अच्छा जंपलिंग थ्रो करता है, सबको वहां में भेजा गया था वहां में। और वहां में एक कंपटीशन हुआ। जिस दिन, ध्यान से एक बार सोच कर देखिए, जिस दिन वो ओलंपिक एथलीट्स को चुना गया होगा उस दिन वो लोग कितना खुश हुआ होगा ना। रात में सोया भी नहीं होगा। हमको चुन लिया गया ओलंपिक के लिए, हम ओलंपिक में जाके खेलेगा, वहां में इतना सुंदर होगा ना, हम सबका सामने जाके हम खेलेगा, बल्कि कितना खुश हुआ वो लोग, क्योंकि उनको चुन लिया गया है। उनको हजारों लाखों आदमियों के बीच में उनको चुन लिया गया है कि वो लोग इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करे, वहां में जाके इंडिया के लिए खेले। वो लोग कितना खुश हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको और मुझे चुना है। क्या आप खुश हैं? परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आप खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है आप तो चुना हुआ वंश है। किसी पास्टर ने आपको नहीं चुना है, किसी मिशनरी ने नहीं चुना, किसी काउंसिल ने, किसी कन्वेंशन ने आपको नहीं चुना है, किसी एसोसिएट डायरेक्टर ने नहीं चुना है, किसी एसोसिएशन ने नहीं चुना है। आपको चुनने वाला वो सृष्टि करता है। आपको चुनने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। आपको चुनने वाला पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। आपको चुनने वाला पूरा पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। आपको चुना है कि आप खुश हैं क्या? यस। बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और सोचिए कि परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है। जब आपको पुलिस का वर्दी लगता है ना, हाँ, जब पुलिस का वर्दी लगता है तो क्या होता है, लाखों आदमियों से सरकार उसको चुन लेता है ना। आपको सरकार उसको चुन लेता है। मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस होता है। ट्रैफिक पुलिस जब वहां में पूरा वर्दी लगा के हाथ खड़ा करता है तो गाड़ी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? पक्का रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि वो सरकार ने उसको वो वर्दी दिया है, वो अधिकार दिया है, इसलिए वो हाथ उठाने से उसका वो रोकना पड़ेगा।
उसी तरह से परमेश्वर ने भी आपको अधिकार दिया है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी आपको चुना है और आपके द्वारा बड़े से बड़े काम को परमेश्वर कर सकता है। राजा दाऊद उस परमेश्वर के विषय में क्या कहता है? जिस परमेश्वर ने आपको चुना है उसके विषय में राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव सब कुछ तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है वो संपूर्ण महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव का मालिक है। उसने आपको चुना है, इसलिए हमें खुश रहना है, हमें सामर्थ्य होना है। हमें चुनने वाला ऐसा महान परमेश्वर है। हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम भूल गए, हम नहीं जानते, विश्वासी लोग भी नहीं जानते हैं इस बात को, और बहुत को जानते हुए भी अनजान होकर बैठे हुए हैं। एक बार एक किसान था, किसान मालूम है ना, जो खेती करता है, एक किसान था। किसान के पास एक जमीन था, ठीक है, एक जमीन था। तो वो जमीन में कुछ नहीं होता है, खेती करता है वो भी नहीं होता, पत्थर ही पत्थर है, कोई काम का नहीं है। वो किसान बहुत गरीब आदमी, जितना भी काम करता है कोई फायदा नहीं है। हाँ, और वहां में कुछ होता ही नहीं। वो परेशान हो गया वो जमीन से, क्या करेगा, ये छोटा सा टुकड़ा जमीन जो है यही है और यहाँ में भी कुछ नहीं होता है। वो उस जमीन को देख के हर रोज रोता है, क्या ऐसा जमीन दिया भी तो ये जमीन के टुकड़ा क्या करेगा। एक दिन एक आदमी आया, एक आदमी आके उसको पूछा है, इधर उधर देखा, उसका जमीन को पूरा घुमाए, चारों तरफ घुमाए, पत्थर उठाता है, इधर उधर देखता है। उसके बाद में उसने बोला, आप ये जमीन बेचेगा क्या? तो वो बोला, बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा, कोई खरीदता ही नहीं है। हाँ, बेचेगा तो ये कुछ होता ही नहीं, क्या करेगा इसको रख के, होगा तो आप हमको बेच दो ये जमीन, बोला। तो वो आदमी क्या किया, वो जमीन को सस्ता में बेच दिया। जमीन सस्ता में बेचने के बाद कुछ दिन के बाद में तो बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है उसका जमीन में। हाँ, पूरा एकदम बुलडोजर सब आ रहा है, पूरा खोदने का चीज आ रहा है। तो उसने बोला, ये क्यों आ रहा है? बोला, तो ये जमीन का नीचे में तेल है। ये जमीन का नीचे में क्या है? तो वो सब किसान तो, हे भैया क्या कर दिया, करोड़ों का नुकसान कर दिया। उसका जमीन का नीचे में इतनी मूल्यवान वस्तु था, उसको मालूम ही नहीं। वैसे ही विश्वासी लोग क्या है हमको खुद ही मालूम नहीं है। आप और हम क्या है हम खुद नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है तुम साधारण इंसान नहीं हो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। हम और आप साधारण इंसान नहीं है, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। वी आर चूजन बाय गॉड। परमेश्वर ने आपको चुना है लाखों करोड़ों के बीच में। भले ही आप एक छोटे से चर्च में बैठकर प्लास्टिक के कुर्सी में बैठे हुए हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, हे बेटा, हे बेटी, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, तुम साधारण नहीं हो, मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव चूजन यू। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है। तुम खुद को छोटा मत समझो, तुम खुद को कमजोर मत सोचो, तुम्हारे पास बहुत सामर्थ है। जिस तरह से उस किसान ने खुद के जमीन का वैल्यू को नहीं समझा, वैसे आज हमने भी खुद के वैल्यू को नहीं समझा है। शैतान आपसे कहता है तुम कुछ नहीं, क्योंकि शैतान तो फादर ऑफ लाइस है। वो शैतान कहता है तुम क्या कर सकता है। आज हमारे देश में आरएसएस बड़ा काम कर रहा है ना, बड़ा खतरनाक, यहाँ से वहां वो लोग ये वो कर रहा है, बोलता है अरुणाचल का ट्राइबल का फैसिलिटी हटा देगा, एसटी लोग क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन एसटी है। और हम लोग खुद को कैसा महसूस करते हैं? इतना छोटा महसूस करता है, इतना छोटा। उस दिन हम लोग कल भी गए थे, परसों का दिन भी हम लोग प्रीचिंग करने के लिए गए थे। एक दिन मैं बैठा था, घर में बैठा था, और सच कहूं मैं भी खुद को छोटा महसूस करता था। मैं भी सोचता था कि नहीं ये लोग क्या होगा, ऐसा करेगा तो हम लोग का क्या होगा, क्रिश्चियन लोग का क्या होगा। लेकिन जिस दिन मुझे ये वचन याद आया उस दिन मेरा जीवन बदल गया। आमीन। जिस दिन मैंने ये वचन को याद आया, मैं समझा कि मैं साधारण नहीं हूँ। भले ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ इस घर में हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का जन हूँ, और मेरे पीछे जो खड़ा है वो परमेश्वर महान है। मेरे पीछे, मेरे आगे जो खड़ा है वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। परमेश्वर कहता है तू खड़ा रह और मैं तुझे उद्धार का
दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने कहा, इस्राएली लोग जा रहे थे लाल समुद्र में, पीछे से क्या आ रहा था? मिस्र का सेना, आगे में लाल समुद्र है। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर, खड़े खड़े मेरे उद्धार को देख, खड़े खड़े मेरे उद्धार को देख। और जिस दिन हम इस बात को मान जाएंगे, इस बात को समझेंगे कि हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है, तब हम उस सामर्थ को पाएंगे जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, न तो बीजेपी के पास है, न तो आरएसएस का पास है। I can say with confidence that my God is so much more powerful than anyone else. मेरा परमेश्वर उनके ताकत को तोड़ सकता है, मेरा परमेश्वर उनके योजना को तोड़ सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ में है, वो मेरा परमेश्वर है, वो सारे सब स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और मैं उसके द्वारा चुना हुआ लोग हूं। शैतान आपको बोलता है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा क्या होगा? हाँ? हम लोग का इंडिया में एक बहुत बड़ा डायलॉग है, तेरा क्या होगा कालिया बोलता है। शैतान में ये बोलता होगा आपको कभी कभी, अब तो बढ़ रहा है, अब तो तू कुचला जाएगा, तेरा क्या होगा? लेकिन याद रखिए, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। मैं जीते जी भी परमेश्वर के साथ रहूंगा, मर के भी परमेश्वर के साथ। क्रिश्चियन के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह जिंदा है तब भी परमेश्वर उसके साथ है, जब मर जाता है परमेश्वर उसके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर है। लेकिन शैतान आपके झूठ से भरमाता है, शैतान आपको झूठ से बांध के रखता है, वो बांध के रखता है ना। हाथी देखा है? हाथी ना, जब वो छोटा होता है ना, हाथी को एक चेन से बांध दिया जाता है, उसको छूटने का बहुत कोशिश करता है शायद वो हाथी ना, तोड़ने का कोशिश करता, छोटा है तोड़ नहीं सकता है। ऐसे करते करते उसको क्या होता है, वो आदत बन जाता है, वो उसका जो पैर से बंधा हुआ आदत बन जाता है, और उसको लगता है कि मैं ये तोड़ने नहीं सकूंगा। छोटा सा चेन को वो ऐसे ही तोड़ सकता है, एक्चुअल में कहे तो वो चेन को तोड़ सकता है, लेकिन वो आदत हो गया है ना कि उससे बंधा हुआ है। वैसे ही शैतान हमको बांध के रखता है, और हम उसमें बंध गए हैं, और हम लोग आदत हो गया है उसमें, उस झूठ में बैठने का। हमें आदत हो गया है ये सोचने का कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं, और शैतान इस झूठ में आपको बांध के रखता है। लेकिन याद रखिए, शैतान जब आप परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं बोल के जब आपको मालूम होगा, जब आपको मालूम होगा कि मैं कौन हूं, आप उस झूठ से निकल सकेंगे। आमीन। उस दिन आप परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है, ये कभी मत भूलिए, क्योंकि आप चुना हुआ लोग हैं, क्योंकि आप चुना हुआ लोग हैं। जब आप अपने घुटनों में जाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलेगा। जब आप घुटनों में जाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार की समस्याओं को बदलेगा। जब आप घुटनों में जाके प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर आपके चर्च की परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि हम लोग चुने हुए लोग हैं। एनी टाइम अब किसी को अगर चुना जाता है, कहीं भी घुस सकता है ना, है कि नहीं? अगर आप डीसी का ऑफिस में डीसी नहीं घुस सकेगा तो क्या होगा? डीसी तो चुना हुआ है ना, वहां उसका अधिकार है, वो घुस सकता है, वहां में जाके अपने केबिन में बैठ सकता है। वैसे ही परमेश्वर के द्वारा हम लोग चुने हुए लोग हैं, तो हम भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं और हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारा परमेश्वर सारे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो जीवन को बदल सकता है। आपके प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना कीजिए। भले ही आज 1 या 2 दिन में जीवन न बदले, लेकिन जीवन अवश्य ही बदलेगा। ऐसा नहीं है शैतान आपको बोले कितना प्रार्थना करेगा, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप कहिए नहीं, मेरा प्रार्थना में शक्ति है, क्योंकि हम चुना हुआ लोग हैं, हम राज पदधारी है, हम याजकों का समाज है, हम मेरे पास में वो सामर्थ है, क्योंकि मेरे पीछे परमेश्वर है। इस बात को कभी मत बोलिए। प्रार्थना में शक्ति है, आपके शब्द में सामर्थ है, जो आप बोलते हैं उसमें परमेश्वर का सामर्थ होता है। उस दिन हम लोग वचन प्रचार करने के लिए गए थे, हम लोग मिशनरी लोग कल गया था, उसके पहले भी हम लोग गया था। सच में बोलूं तो एरिया में हम लोग फर्स्ट टाइम गया था, है ना, गुरुंग बस्ती था और लासापानी में हम लोग प्रीचिंग के लिए गया था। जब हम लोग वहां निकले वचन प्रचार करने के लिए, मालूम नहीं क्या होगा, कैसे किसको मिलेगा ना। शैतान हमेशा ये डर दिखाते रहता है ना, मत जाओ मत जाओ, हमें कैसा आदमी मिलेगा, कोई ठोक देगा, कोई पीट देगा ना, ऐसे ही मन में भरते रहता है। लेकिन जब हमने परमेश्वर के वचन को समझा, जब हम लोग वहां गए, तो अच्छा से हम लोग प्रचार कर पाए।
कम से कम हम लोग सब मिला के करीब 10-11 आदमी को हम लोग प्रचार किया, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सुना है। हमें लगता था कि कोई नहीं सुनेगा, सच में बोलता, हम लोग लगता था कोई नहीं सुनेगा होगा, हम लोग जाएगा तो ना कहता है, लेकिन देखो झूठ कितना अटल होता है ना, शैतान का झूठ। लेकिन जब हम लोग वहां पर गए तो परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना, परमेश्वर के वचन को उन्होंने ग्रहण किया। आपके शब्द में सामर्थ है, जाके प्रचार कीजिए, जाके बोलिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए। लोगों के जीवन को बदलने का ताकत आपके और मेरे जीवन में है। लोगों का जीवन आपके जीवन से बहुत सारे लोग बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साधारण लोग थे जिन्होंने परमेश्वर में वो क्या है इस बात को समझा, और उसके बाद में उनके पूरा जीवन ही बदल गया। हडसन टेलर बोलते, कितना आदमी को मालूम है जे हडसन टेलर? उनका जन्म 21 मई 1932 में हुआ था। उनका पिताजी का नाम जेम्स टेलर और उसकी माँ का नाम एमिलिया टेलर था। हडसन टेलर का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वो बहुत अच्छे मसीह थे। उनके जन्म से पहले ही हडसन टेलर का माँ पिताजी ने बोला था कि मेरा बेटा क्या होगा, चाइना में प्रचार करने जाएगा। हाँ, मेरा बेटा चाइना में प्रचार करने जाएगा बोल के हडसन टेलर का माँ पिताजी ने सोचा था। लेकिन जब हडसन टेलर बड़ा हुआ तो वो करीब 4 वर्ष का था, तो उसने माँ पिताजी को बोला हम चाइना जाएगा प्रचार करने के लिए। तो वो लोग खुश हो गया उसका माँ पिताजी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसके बाद में हडसन टेलर का जो जीवन है वो बदल गया। वो खराब चीज में लग गया, बुरा खान पान में लग गया। ध्यान से सुनिए, उसका जीवन बदल गया। वो बुरा खान पान में, वो दूसरा चीज में लग गया। उसका जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन उसका माँ और पिताजी जो है वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो लगातार अपने बेटा के लिए प्रार्थना कर रहा था। भले ही वो परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने बेटा के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, हडसन टेलर का माँ जो है वो बहुत दूर गया था, करीब से बोला जाता है 75 माइल दूर था उसका माँ। हडसन टेलर का माँ बहुत दूर चला गया था, उसका कुछ काम से गया था। तो एक बार जब उसका माँ घर में नहीं था तो वो हडसन टेलर अपने पिताजी का लाइब्रेरी में घुसा है, छोटा ऐसा किताब रखा है, वहां में ट्रैक्स था बोलता है। वो ट्रैक्स को ऐसे निकाला और वो ट्रैक्स में लिखा था सब खत्म हो गया बोल के। अब सब खत्म हो गया, वो ट्रैक्स का टाइटल था। तो उसने वो जो चिट्ठी था, वो ट्रैक्स था, वो पढ़ने शुरू किया। जैसे वो चिट्ठी पढ़ रहा था, उसका माँ जो 75 मील दूर था, उसको एहसास हुआ कि अब भी तुम जाओ और प्रार्थना करो आपका बेटा के लिए, अब भी तुम प्रार्थना करो। तो वो जब माँ था वो अब भी उसी समय वहां में घुटना में गया, फिर वो अपने बेटा के लिए प्रार्थना करने लगा। जिस समय उसने प्रार्थना किया उसी समय हडसन टेलर भी उसको पढ़ रहा था, उसका क्या बोलता है वो ट्रैक्स को। और हडसन टेलर ने वहीं पर अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जिस दिन वो घटना हुआ, जिस समय वो घटना हुआ, वो प्रार्थना करते करते उस माँ को एहसास हुआ कि मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा का जिंदगी बदल गया बोल के उसे बहुत एहसास, उसी समय वो एहसास हो, वहां परमेश्वर को धन्यवाद देकर वहां से निकल गया। 10 दिन के बाद उसका माँ वहां पर वापस आया अपने बेटा को मिलने के लिए। तो उसका बेटा ने कहा माँ आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। माँ ने क्या कहा, मुझे मालूम है तूने प्रभु को पा लिया है, मुझे मालूम है तूने प्रभु को पा लिया है। उसका बेटा बोलने से पहले ही परमेश्वर ने उसे बोला था, उसके दिल में परमेश्वर ने बातचीत की। तो उस माँ के प्रार्थना के द्वारा जे हडसन टेलर का जिंदगी बदल गया। उसके बाद हडसन टेलर 21 वर्ष का उम्र में, सिर्फ 21 वर्ष का उम्र था, वो वहां से हडसन टेलर चाइना चला गया अपना परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। वो 51 इयर्स तक चाइना में वो सेवकाई करता रहा। 51 इयर्स बोले तो 51 या 21, 72 इयर्स का उम्र तक वहां पर काम करता रहा। उसने चाइना इंग्लैंड मिशन का स्थापना किया। उसने चाइना में 20 मिशन स्टेशन को खड़ा किया। 849 मिशनरीज को उसने चाइना भेजा। फिर 700 चाइनीज मिशनरी को उसने ट्रेन किया। 1,25,000 विश्वासियों को उसने प्रभु में लेके आया। कितना? 1,25,000 विश्वासियों को प्रभु में लेके आया। और कहा जाता है कि 50,000 लोगों को तो उसने अपना हाथ से बपतिस्मा दिया था। 50,000 लोग थे। जब आप ये जानते हैं कि आप कौन है मसीह में, जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में है, जब आप ये जानते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आपके साथ में है और हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं।
जॉन न्यूटन के विषय में मालूम है ना, जॉन न्यूटन का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1725 वेपिंग इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ था। उसका माँ एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन था, लेकिन जब जॉन न्यूटन 7 साल का उम्र में ही उसका माँ गुजर गया, टीबी की वजह से उसका माँ गुजर गया। लेकिन उसका माँ बहुत प्रार्थना करने वाला औरत था, उसने अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना किया था। लेकिन वो जब छोटा था उसका माँ गुजर गया, उसके बाद में वो अपने पिताजी के साथ बड़ा हुआ। जब जॉन न्यूटन बड़ा होते गया, उसके बाद में उसका जिंदगी में ऐसा खतरनाक, मतलब वो बहुत क्रूर आदमी था, बहुत ही भयानक आदमी था, किसी को भी मार देता है, किसी को भी पीट देता है ना, ऐसा आदमी था वो। उसके बाद में वो जब बड़ा हुआ तो वो नेवी में चला गया। नेवी में भी वो अपना ऑफिसर लोग से झगड़ा करने का वजह से वहां से उसे निकाल दिया गया। फिर जॉन न्यूटन वहां से निकल के फिर स्लेव ट्रेडिंग बोलता है, आपको मालूम है ना स्लेव ट्रेडिंग मतलब? स्लेव मतलब दास लोग को वो लोग बेचता है, बिक्री करता है ना, दास लोग, नौकर लोग को। और उस समय में दास का मतलब होता है बहुत खतरनाक जिंदगी, वो लोग अपना कुछ नहीं होता था। वो स्लेव शिप में वो काम करता था। वो क्या बोलता है, जितना भी दास लोग आदमी लोग को शिप में ले जाता है, दूर दूर तक वो लोग बेचने के लिए ले जाता था, ऐसा काम करता था। और वो दास लोग को बहुत मारता और पीटता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जॉन न्यूटन ने, जब वो लोग शिप में जा रहा था तो भयानक तूफान आया। एकदम ये सच्ची घटना है, हमको आपको बना के नहीं, यार ये हिस्ट्री का बात है। जॉन न्यूटन जब वो लोग जा रहा था, भयानक तूफान वहां पर क्या होता है, समुद्र में भयानक तूफान आया। आने के बाद में जब वो समुद्र में वो तूफान में वो जहाज डूबने वाला था, जॉन न्यूटन ने अपने माँ को याद किया। किसको? अपने माँ को याद किया, जिसने उसे बचपन में परमेश्वर के वचन को सिखाया था। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, अगर तुम मुझे बचाएगा तो मैं अपने जीवन तुझे दे दूंगा। जैसे उसने ये प्रार्थना किया, उसी वक्त समुद्र थम गया, उसी वक्त समुद्र पूरा का पूरा शांत हो गया। उसके बाद में जॉन न्यूटन ने अपना पूरा जिंदगी परमेश्वर को दे दिया। उसने वो स्लेव का शिप में भी काम करना छोड़ दिया और वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगा। और उसने स्लेव ट्रेडिंग के विषय में, जो दास प्रथा था उसके विषय में उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत उसने आंदोलन शुरू किया। और जॉन न्यूटन ने एक भजन लिखा था। वो भजन क्या था? अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But ये जो हिंदी में क्वेश्चन, नेपाली में क्वेश्चन, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. ये भजन लिखने वाला कौन था? जॉन न्यूटन था। एक ऐसा आदमी जो पहले क्रूर था, एक ऐसा आदमी जो पहले लोगों को मारता और पीटता था, जो लोगों को बेचता था। जिस दिन उसने मसीह को पाया, जिस दिन उसने यह एहसास किया कि मैं मसीह के द्वारा चुना हुआ लोग हूं, उसी दिन उसका जिंदगी भी बदल गया। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें रात पर आधार्य होने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बनाया है, और परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए चुना है। और अगर हम लोग लास्ट में जाएंगे 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में, तो कहता है हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए वो चुना गया है। किसका गुण को? परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए हमें ज्योति में बुलाया गया है, बोल के 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया? हम उसके गुण को प्रकट करें। हमारी जिंदगी के द्वारा हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से बुलाया, परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं, तो हमें भी परमेश्वर के गुण को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना बहुत ही जरूरी है। आप कौन हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ना, अगर आप मत्ती 5 अध्याय का 13 से 16 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हम संसार के नमक है। अगर किसी के पास बाइबल है थोड़ा सा पढ़ दीजिए तो, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 13 to 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जगत के नमक हो, जगत का नमक होना, ये जो नमक होता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार नमक को 3 से 4 दिन मत खाकर देखिए तो क्या होगा?
अगर आप नमक को 3 से 4 दिन तक एकदम छुएगा भी नहीं तो क्या होता है, आदमी एकदम सफेद हो जाएगा, आदमी का ताकत खत्म हो जाएगा। अगर आप नमक 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक नहीं खाएंगे, किसी भी फॉर्म में आप मत खाए नमक को, और ना तो चिप्स में ना तो किसी भी चीज में, आप नहीं रह सकता है, आप नहीं रह सकता है नमक के बिना। यहां तक कि जानवर भी नमक के बिना नहीं रह सकता, वो लोग भी नमक ढूंढता है। हाँ, कुछ दिन पहले हम लोग का क्या बोलता है, इवेंजलिस्ट सुलीम भी नमक फेंकने गया था, क्या बोलते हैं नदी में, क्या बोलते हैं जंगल में। क्यों बोलते हैं, नमक फेंकेगा तो हरिन आएगा, वहां पे शिकार करेगा बोल के फेंकने गया था, लेकिन कितना हुआ मालूम नहीं। लेकिन ये बात तो सही है कि नहीं, जानवर भी वो नमक के लिए तरसता है। तो ये जो नमक है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है तुम संसार के नमक हो। जैसा नमक आपके लिए जरूरी है वैसा ही संसार के लिए आप जरूरी है। जैसा आज नमक के बिना इंसान जी नहीं सकता, वैसे ही एक चुने हुए लोग के बिना संसार जी नहीं सकता। आप संसार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि आप नहीं होंगे, यदि आपका विश्वास ना होगा, तो लोगों को परमेश्वर का वचन कौन बोलेगा? लोगों को परमेश्वर के पास कौन लेके आएगा? परमेश्वर के वचन के विषय में, उद्धार और मुक्ति के विषय में कौन बताएगा? आपके जीवन के द्वारा ही लोग परमेश्वर को जानेंगे। अगर आप नहीं होंगे तो लोग परमेश्वर को कभी भी नहीं जान पाएंगे। हम और आप संसार के लिए बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह के समय में नमक बहुत ही महंगा होता था। अभी का समय में तो क्या बोलता है, बहुत तरह का मिलता है। टाटा सॉल्ट मिलता है, आशीर्वाद सॉल्ट मिलता है, और पतंजलि का भी सॉल्ट मिलता है, बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारा नमक मिलता है। लेकिन यीशु मसीह का समय में नमक बहुत ही महंगा होता था। ये जो सैलरी शब्द है ना, सैलरी मालूम है ना, ये सैलरी शब्द जो है वो सॉल्ट से आया है। सैलरी शब्द जो है वो सॉल्ट से आया है। क्यों बोलने से, यीशु मसीह का समय में जो रोमन सैनिक लोग था, वो लोगों का कुछ सैलरी का कुछ भाग जो है वो नमक के रूप में दिया जाता था, सॉल्ट के रूप में दिया जाता था। मान लीजिए आपका 5,000 सैलरी उस टाइम का, तो आपको 3,000 देगा, 2,000 का आपको सॉल्ट देगा, ऐसा ना। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था उस समय में नमक। तो परमेश्वर कहता है कि तुम नमक हो, इसका मतलब हम कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो सोचते क्या नमक तो नमक ही है ना, क्या कुछ बड़ा बात तो है नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बात को कहा, ये छोटा बात नहीं था। जब आपको कहता है कोई तुम नमक हो, मतलब इसका बहुत बड़ा बात है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और कहता है बहुत ही महंगा होता था उस समय में, बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, बहुत ही मूल्यवान होता था नमक को, बहुत ही मूल्यवान होता था उस समय नमक। और आदमी लोग वो नमक को संभाल के रखता था। आज के समय में तो कोई बोलेगा थोड़ा नमक दो, बोले इतना मांगने से हम लोग इतना दे देगा, लेकिन वो लोग उस समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने का वजह से, बहुत ही महंगा होने का वजह से नमक जो था वो लोग अच्छा से रखता था। उसी तरह से जब परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के नमक हो, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही प्रीशियस हो। परमेश्वर की नजर में हम लोग बहुत ही प्रीशियस है, हम कोई आम या साधारण चीज नहीं है। परमेश्वर के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परमेश्वर के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमक अपना स्वाद को खो देता था। उस समय में क्या होता था, आज का नमक तो आप जब खाने शुरू करेगा ना, तो आप खाते रहेगा खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय में नमक कैसा होता था, ऐसा पत्थर का तरह मिलता था, मालूम है, ऐसा पत्थर का तरह उस समय में सॉल्ट मिलता था। और वो पत्थर को वो लोग तोड़ के, वो नमक ऐसा तोड़ के वो लोग खाता था। उस टाइम में ऐसा नमक होता था। तो क्या होता था, जब वो नमक जो है वो ऐसा तोड़ते एक सिचुएशन ऐसा आ जाता था कि वो क्या होता है, नमक जो है वो अपना स्वाद को खो देता है। वो पत्थर का जैसा ही होता है, उसमें कोई स्वाद होता ही नहीं है। जो नमक होता है वो खत्म हो जाता है, स्वाद एकदम खत्म, उसमें कुछ है ही नहीं है। उसका आप खाएगा तो पत्थर खाया जैसा हो जाता था। तो उस टाइम में क्या होता है, वचन कहता है कि नमक अपना स्वाद खो देगा तो क्या काम उसका, तो आदमी लोग उसको फेंक देता है। हम लोग विश्वासी भी वो स्वाद खो देता है कभी कभी। बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने अपने स्वाद को खो दिया है। बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर ने उनको नमक बनाया है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उन्हें राज पदधारी होने का अधिकार दिया है,
परमेश्वर ने उन्हें याजकों का समाज बनाया है, लेकिन बहुत से विश्वासियों ने उन नमक के स्वाद को खो दिया है। जो स्वाद परमेश्वर ने आपको दिया है, वो स्वाद को हमने खो दिया है। ऐसा है कि नहीं? हमें एक बार खुद के जीवन को चेक कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में वो स्वाद है कि नहीं। हमने अपने स्वाद को खो दिया है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें जगत का नमक कहा है और कहता है, वचन कहता है, आप जगत के ज्योति हो। आप जगत के ज्योति हो। ज्योति क्या करता है? ज्योति रास्ता दिखाता है। ज्योति क्या करता है? रास्ता दिखाता है। जब पूरा अंधकार हो तब आपके हाथ में एक टॉर्च होगा तो आप मालूम पड़ेगा कि कहां जाना है, कौन से रास्ते में जाना है। ज्योति रास्ता दिखाता है। वैसे ही इस संसार में आप लोगों के लिए रास्ता दिखा सकते हैं। आप एक ऐसा ज्योति है जो लोगों को परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। आपके जिंदगी के द्वारा, आपके जिंदगी के, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके बोली वचन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लोग परमेश्वर को पहचान सकते हैं। हम परमेश्वर के ज्योति हैं। आज हमारे द्वारा क्या लोग परमेश्वर को देख रहे हैं। ज्योति बिना दुनिया मुरझा जाएगा। यदि अगर ज्योति नहीं होगा ना, ये पूरा दुनिया मुरझा जाएगा। अगर ये सूरज, आज कितना दिन हुआ बारिश हुआ होगा? कम से कम 1-2 हफ्ता हो रहा है ना। अगर ये जो क्या होता है, पूरा सूरज कभी दिखेगा ही नहीं ना 2 हफ्ता तक, तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, है कि नहीं? ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सूरज का प्रकाश होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो सूरज का प्रकाश नहीं है तो सब कुछ मुरझा जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे ही यदि हम और आप परमेश्वर में नहीं रहेंगे तो हम भी परमेश्वर में मुरझा सकते हैं। ज्योति रास्ता दिखाता है। ज्योति दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप और मैं भी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। आज एक क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। आज एक क्रिश्चियन और क्रिश्चियन के परिवार में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। हमारे बातों में, हमारे खान पान में, हमारे जीवन में कहीं भी यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। इस बात को या आपको मानना ही पड़ेगा। बहुत सारे, हम नहीं कहता कि आप, मैं नहीं कहता हूं कि आप, लेकिन बहुत से ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ज्योति दिखाई नहीं देता है। बहुत से ऐसे मसीह हैं जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वाद दिखाई नहीं देता है। उन्होंने परमेश्वर के ज्योति को खो दिया है, उन्होंने परमेश्वर के स्वाद को खो दिया है। ऐसे बहुत सारे मसीह हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका और मेरा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के सामने आप और हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ये कभी मत भूलिए कि हम कौन हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े से बड़े काम को कर सकता है। भले ही आज आपको लगता हो कि कुछ बदलेगा नहीं, मेरा परिवार में, मेरा समाज में, मेरे चर्च में कुछ बदल नहीं रहा है, भले आपको लगता हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आएंगे और ये हम समझेंगे कि हम कौन है मसीह में, हम ये याद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं। जब हम परमेश्वर के पास इस विश्वास के साथ जाएंगे तो अवश्य ही हम परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े काम को कर सकेंगे। आमीन। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और शैतान हमेशा इस बात को भुलाने का कोशिश करेगा। आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और आप जाके वैसे ही सोचते रहेगा कि साहब हम तो क्या है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस झूठ में मत रहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हम ये याद रखें कि हमारे पीछे कौन है और हमारे चुनने वाला कौन है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद